Dear students, now come to see a question that will be question number 6. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमने लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने बनाया था और अभी इसी क्वेश्चन में हमने ऑफसेट लगा दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑफसेट का। ठीक है, तो हम इसे बना तो चुके हैं पूरा, वो अभी हम दिखाएंगे भी, लेकिन फिर भी गिवन जो है हम आपको एक बार लिख देंगे। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ ए ऑफसेट कैम ऑपरेटिंग ए नाइफ एज फॉलोअर। तो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसमें, सबसे पहला तो फॉलोअर कौन सा है, तो वो लिख लीजिए कि नाइफ एज फॉलोअर है आपका। ठीक ना, उसके बाद फॉलोअर हैविंग ए लिफ्ट ऑफ 30 mm। तो स्ट्रोक या लिफ्ट जो है कितना है आपका 30 mm। लिफ्ट कितना हो गया 30 mm। द कैम रेजेज द फॉलोअर मूव विथ SHM फॉर 150 डिग्री ऑफ द रोटेशन। ठीक ना, फॉलोड बाई ए पीरियड ऑफ ड्यूएल 60 डिग्री। दैट मीन्स कि आउट स्ट्रोक कितना हो गया आपका 150 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ड्यूएल पीरियड कितना है आपका 60 डिग्री। द फॉलोअर डिसेंड्स फॉर द नेक्स्ट 100 डिग्री और डिसेंड दैट मीन्स कि रिटर्न, तो ये कितना है आपका 100 डिग्री। ठीक है, उसके बाद द ड्यूएल, उसके बाद जो बचेगा आपका, ठीक ना, वो आपका कितना हो जाएगा ड्यूएल। तो ड्यूएल कितना हो जाएगा 360 माइनस 100 260 अगेन 200 150 दैट मीन्स कि 50 डिग्री का आपका ड्यूएल आएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद ये बता रहा है कि द कैम रोटेट्स विथ 120 RPM। तो ये आपको n दिया हुआ है 120 RPM। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 120 RPM। उसके बाद ध्यान दीजिए हैज लिस्ट रेडियस 50 mm। तो कैम का जो रेडियस है, ठीक है ना, बेस रेडियस वो कितना है 50 mm। बेस रेडियस कितना है आपका 50 mm। ठीक ना, कैम का। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलेरेशन। ठीक है ना, द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm। ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑफसेट कितना है आपका, ऑफसेट कितना है, ये है 20 mm। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसके पहले जस्ट प्रीवियस वीडियो में यदि आप देखे होंगे तो ये हमने ड्रॉ किया था। ठीक है ना, ये जस्ट हम एक रिव्यू आपको दे दें कि यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, उसके बाद इसमें हमने आपको ड्रॉ किया था, सिर्फ वहाँ पे जो हम ड्रॉ किए थे, तो ध्यान दीजिए ये रेडियल फॉलोअर था जिसमें एक्सिस ऑफ दिस नाइफ एज फॉलोअर एंड द कैम एक्सिस इज सेम। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेडियल कैम फॉलोअर। अभी क्या है, ऑफसेट दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो ऑफसेट दिया है, तो देखिए यही सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये 150 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये रिटर्न 100 डिग्री। ठीक है ना, ये सब सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है जा रहे हैं बनाने। तो देखिए ये ऑलरेडी जो है हमारा बना हुआ है यहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। इस देखिए 150 डिग्री क्या था पहले, आउट स्ट्रोक दैट मीन्स की लिफ्ट। उसके बाद आपका जो है 60 डिग्री क्या है ड्यूएल पीरियड। तो 150 प्लस 60 क्या हो गया 210, और फिर से 150 जो है 100 डिग्री क्या है रिटर्न, तो ये 100 डिग्री रिटर्न, उसके बाद ड्यूएल। फिर इधर ड्यूएल का तो कोई मतलब नहीं है, ड्यूएल हो जाएगा। फिर RPM 120 RPM दिया था, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का फार्मूला आपके पास है पाई ओमेगा S अपन 2 थीटा नट। ये हम निकाले भी थे, समझाए भी थे। उसी तरह से H की साइनसोइडल कर्व होगा, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका एक्सेलरेशन निकाले थे। ठीक है, तो अब इसके लिए अब हम जा रहे हैं सेम क्वेश्चन के लिए क्या बनाने, आपका ऑफसेट फॉलोअर। तो ध्यान दीजिए ऑफसेट फॉलोअर कैसे बनाएंगे, ये आपके पास ऑलरेडी क्या है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, तो अब हम बनाते हैं क्या कैम फॉलोअर। तो अब देखिएगा यहाँ पे कैम फॉलोअर कैसे बना रहे हैं, एक एक स्टेप। अब मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम थोड़ी देर के लिए अभी हम अलग कर देते हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा इसको 6 जो है डिवीजन में बांटे हैं, इसको भी 6 पार्ट्स में बांटे हैं। ठीक ना, तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सबसे पहले ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया सेंटर पॉइंट। ठीक ना दोस्त, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट। और ये लिफ्ट कितना है
ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है आपका 30 mm, ध्यान रखिएगा ये क्या है 30 mm, ठीक ना। हालांकि नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपके सुविधा के लिए हमने लिख दिया, ठीक है। कैम का रेडियस कितना दिया है, ठीक ना। एक कैम रेडियस कितना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कहाँ कहीं लिखे थे, ये 50 mm, ठीक ना। तो सबसे पहले 50 mm का रेडियस लेकर के आप कैम का जो है बेस कैम ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 50 mm। तो ये देखिए दोस्त, ये हो गया आपका 50 mm, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका क्या हो गया कैम। तो अब कैम से जो है आप एक्सिस ले लीजिए, ये आपने एक्सिस ले लिया किसका, कैम से। उसके बाद दिया है कि 20 mm ऑफसेट है, तो इसी से 20 mm ऑफसेट पे, ठीक है, ये 20 हो गया। अब यहाँ से आप 20 ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे कैम फॉलोअर बना लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नाइफ एज फॉलोअर। ये क्या हो गया आपका, अब नाइफ एज फॉलोअर हो गया। अब इस नाइफ एज फॉलोअर जो है, और ये सेंटर हो गया। अब देखिए ये ऑफसेट कितना है, आपको बता दें एक बार फिर से, ये ऑफसेट कितना है आपका 20 mm, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में ऑफसेट दिया रहे तो सबसे पहले यहाँ से इसी सेंटर से, कैम के सेंटर से ऑफसेट सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक ना। कितने का, जितना भी ऑफसेट दिया है। तो ऑफसेट कितना दिया है आपका 20 का। देखिए ये 20 का ऑफसेट हमने ड्रॉ कर लिया, ये ऑफसेट सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। उसके बाद यदि थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो जो हमने रेडियल फॉलोअर ड्रॉ किया था, ठीक है ना। तो रेडियल फॉलोअर में देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 150 डिग्री 60 100 ले लिए हैं यहीं से, इसी एक्सिस से। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस कैम के पॉइंट को इसके सेंटर पॉइंट से मिलाने हैं, कैम के पॉइंट को इसके पॉइंट से मिलाने, ठीक है। जब इसको हम मिला देंगे उसके बाद देखिए कितना दिया है आउट स्ट्रोक 150 डिग्री, ठीक है ना। तो आउट स्ट्रोक पहले यहाँ से 150 ले लीजिए आप, यही है ना आपका पॉइंट, 0 से 150, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये देखिए 150 हो गया आपका, ठीक ना। तो ये 150 आपने ले लिया, ये हो गया आपका 150, ठीक है दोस्त। फिर इस 150 से ड्यूल कितना है आपका, ध्यान दीजिए ड्यूल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से ये 60 डिग्री आपने ले लिया, यहाँ से इसी पॉइंट से ये आप 60 डिग्री हो जाएगा आपका। यही लाइन जो है आपका कैम वाला 60 हो गया। फिर यहाँ से कितना दिया है 100 डिग्री रिटर्न, तो यहाँ से 100 डिग्री, देखिए ये 100 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये आपका जो है यहाँ से ये एंगल कितना हो गया आपका 150 डिग्री, कौन सा आउट स्ट्रोक एंगल, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया 60 डिग्री। फिर ये कितना हो गया एंगल बेटा आपका, कितना दिया है 100 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा। फिर ये कितना हो गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। अब इसको जो है क्या करते हैं कि इस 150 डिग्री को देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है आपका, इसको कितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में आपने बांटा है 6, और ये रिटर्न स्ट्रोक को भी 6 में, तो इसको भी हम 6 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बांट लेंगे। तो 6 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में कैसे बांटेंगे, तो ध्यान दीजिए, ठीक ना। ये आपका 6 इक्वल नंबर, अब 150 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 150 और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 डिग्री। तो ये 25 डिग्री पे मार्क कर लेंगे, तो ये 0, ये 25, ये 50, ये 75, ये आपका 100, ठीक ना।
ये 100 के बाद 125 और ये 50, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है आपको, इस 100 को भी जो है आप 6 पार्ट्स में बांटेंगे, ठीक ना। तो देखिए कैसे बांटेंगे, ये 100 डिवाइडेड बाई 6, ठीक ना। तो ये आपका 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक ना। तो ये जो है आप इसको भी बांट लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसको जो है आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है, ध्यान रखिए, ऑफसेट फॉलोअर में डायरेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं करना है। सबसे पहले इसको सभी पॉइंट से ले करके इस सभी पॉइंट पे मार्क कर लेना है। देखिए ये 1, ये 2, ये 1 था, ये 0 है, ठीक है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये 3 वाले से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा 4 वाला पॉइंट, फिर ये 5 पॉइंट हो गया, ठीक ना। उसी तरह से अब यहाँ 100 डिग्री वाले में आ जाइए, ठीक ना। ये आपका 6, अभी उल्टा हम चले थे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 5, उसके बाद ये 4, उसके बाद 3, ये 2, 5 4 3 2 यहाँ नहीं होगा, 2 और फिर यहाँ पे 1 और ये 0, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है दोस्त। अब ध्यान रखिएगा, ये सभी हो गए। अब यहाँ से, ठीक ना, आपको लेने हैं टेंजेंट, ठीक ना, ये लेने हैं आपको क्या, टेंजेंट। कैसे टेंजेंट लेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट से मार्क करेंगे। देखिए ये 1 पॉइंट है आपका, ठीक ना। सबसे पहले पॉइंट 1 को पकड़े, यहाँ पे आप इसको फिक्स कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से टेंजेंट लेंगे। आप देख रहे हैं, इधर से हम ले करके दिखा देते हैं। ये आपका पॉइंट क्या है 1, ये 1 पॉइंट पे आप रखे पेंसिल और इससे टेंजेंट ले लेंगे। देखिए बिना अंदर गए हुए, ठीक ना, यहाँ से टेंजेंट लेना है, देखिए ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ 2 पे रखे स्केल, सॉरी पॉइंट, और यहाँ पे स्केल रखे, सर्कल को जस्ट टच करते हुए निकलेगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये 3 पॉइंट को पकड़े और इस सर्कल से टच करते हुए जाएगा, जो ऑफसेट सर्कल है, देख रहे हैं आप, ये ऑफसेट सर्कल से टच करते हुए जाएगा, अंदर कभी नहीं जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ देखिए, इधर से हम आपको ड्रॉ कर देते हैं। ये 4 पॉइंट पकड़े और इधर ये टच करते हुए निकलेगा, टच का मतलब ये टेंजेंट, ठीक है। फिर ये पॉइंट 5 है और इससे टच करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये 6 है आपका, यही 6 है ना, और इसको भी टच कराते हुए निकालेंगे हम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे लाइन अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक। उसी तरह से ये 6 है आपका, ठीक ना। यहाँ भी आप देखिए कैसे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस 6 पे आप पेंसिल रखेंगे, 6 पे पेंसिल रखें और ये टच करते हुए आपका निकल जाएगा। उसी तरह से ये 5 के लिए इस तरह से ये टच करते हुए निकलेगा, देख पा रहे होंगे आप, ठीक ना। उसके बाद ये 4, ठीक है, ये 4, उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे 3, फिर उसी तरह से ये 2, देखिए यहाँ इधर से कर देते हैं, ये 2 वाला पॉइंट और ये सर्किल से टेंजेंट, फिर ये 1, फिर ये 0 वाला पॉइंट, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर दिए टेंजेंट, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद
अब क्या है, इसमें रोल आता है किसका, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का, ठीक ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपके पास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है और ये आपने टेंजेंट जो है लाइन डिवाइड करके ड्रॉ करना आप सीख चुके हैं, ड्रॉ करके रख भी लिए हैं। अब बस वही सेम प्रोसेस, ये 0 तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 कितने डिस्टेंस पे है देखिए यहाँ पे, और इस 1 से इसको मार्क कर दीजिए। फिर ये 2 से, चूँकि नाइफ एज फॉलोअर है, रोलर फॉलोअर होता तो फिर अलग इसमें एक प्राइम सर्कल ड्रॉ होता और जो है यहाँ पे रोलर बनाते, ठीक ना। उसी तरह यहाँ 2 से मार्क किए और ये 2 से ले लिए, फिर ये 3 से मार्क किए और 3 से ले लिए। देखिए ये 4 से मार्क किए और ये 4 से ले लिए। उसी तरह से ये यहाँ पे 5 से मार्क किए, ठीक ना, देख रहे हैं, और यहाँ पे ये 5 से ले लिए, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे 6 वाला मार्क किए, ठीक है, और यहाँ पे ये 6 से इस टेंजेंट वाले पे लेना है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से यही 6 वाला, अब यहाँ पे जो है देखिए ये जो है आप ये 6 वाला है, ठीक है ना, 6 में मार्क किए, फिर यहाँ पे इस टेंजेंट वाले पे मार्क करना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टेंजेंट वाले पे। फिर यहाँ पे ये आप 5 उल्टा चलते हैं तो ये 5 मार्क किए, फिर यहाँ पे ये 4 वाला और ये मार्क किए और इसको यहाँ पे मार्क कर लिए, फिर यहाँ पे मार्क किए 3 वाला और यहाँ पे 3 से आ गए, ठीक ना। फिर यहाँ पे ये 2 से और फिर ये 1 वाला, ठीक है, 1 वाला और छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ये तो 0 ही है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो इंजीनियरिंग कंपास आते हैं उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये डिस्टेंस आप स्केल से भी ले करके यहाँ मार्क कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स आपके मिल गए, ठीक ना। जब सारे पॉइंट्स मिल गए तो सारे पॉइंट्स को बड़े ही प्यार से यहाँ से जो है ना, यही नाइफ एज फॉलोअर है, इसको आप सारे पॉइंट्स को आप बड़े ही प्यार से ठीक है। ये क्या हो गया, आउट स्ट्रोक के लिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका आउट स्ट्रोक के लिए, इसको थोड़ा सा डार्क खींचिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या था आपका, यहाँ से ये आपका 60 डिग्री आउट स्ट्रोक, दैट सॉरी ड्यूअल पीरियड, तो ये ड्यूअल पीरियड के लिए हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये आपका इस यहाँ पे आप उससे कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। फिर यहाँ से अब आपका ये रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ये आपका इसको डार्क कर देंगे, ये ड्यूअल पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से हम जो है इसको आप जो है ध्यान रखिएगा कि इसको आप जो है उससे भी कर सकते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो इसको आप स्केल से भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है आपका ड्यूअल पीरियड, ठीक ना। और यहाँ पे ये अब आपका हो गया क्या, कैम प्रोफाइल। तो अब आप बनाएंगे तो थोड़ा और सुंदर बनेगा, ठीक ना, क्योंकि आपके पास सारे साधन संसाधन और चूँकि आप ही को फाइट करना है, ठीक ना, वी पीपल आर द ट्रेनर। तो ये आपको हमने तरीका बता दिया, इस तरीके को आप अप्लाई करके, और ये बाहर जो आपका है इसको थोड़ा डार्क ज़रूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि कैम प्रोफाइल जो है दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका कैम प्रोफाइल, ठीक ना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्राइंग ऑफ कैम प्रोफाइल। दिस इज द ऑफसेट फॉलोअर, ठीक ना, ऑफसेट कैम फॉलोअर। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने ड्रॉ किया, और ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। तो ये जो है हमने जो है अभी तक 6 क्वेश्चन आपको हमने बता दिए कैम प्रोफाइल में। नेक्स्ट अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, उसको धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो लाइक करने के लिए अब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपका अपना चैनल है। अब लाइक नहीं करेंगे तो फिर जो है
दिक्कत जाएगी। और मैं आपको बता ही दिया हूँ कि जब भी आप इस अपने चैनल पे जाएं तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, और प्लेलिस्ट में थ्योरी ऑफ मशीन जो है खोलिए, वहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ मशीन के सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोई वीडियो नहीं मिलता है तो जस्ट मेक ए कमेंट, आई विल ट्राई टू अपलोड इट। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।